प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्रा मेंदा पर आपका स्वागत है। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कोई भी सुझाव देना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9050 777 150। आप हमें इस नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा औसत यानी कि एवरेज। ये हमारा कक्षा 6ठी 7वीं और 8वीं में आते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, और इसके ऊपर यों की यों प्रश्नावलियाँ भी हैं। और हमारा कई जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उनमें भी हमें कहीं ना कहीं इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है नंबर 1 औसत, ये है। इस औसत निकालने का यानी कि ये फार्मूला है हमारा क्या, दी हुई राशियों का योग बटे में राशियों की कुल संख्या। यानी कि कोई भी राशियां देता है, जैसे मैंने ले लिया 4, 6, 8, 18, जैसे ये ले ली मैंने, तो बोला क्या इसने फार्मूला यानी कि इसकी एवरेज निकालनी है, इसके औसत निकालेंगे। तो क्या, दी हुई राशियों का योग, इनका योग करें यानी कि 4 + 6 + 8 + 18 और बटे में इसका क्या है, राशियों की कुल संख्या। इनको काउंट कर ले, गिन ले कि कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 है तो 4 से भाग, यानी कि देखो जोड़ करो इनका, 4 6 10 और 8 18 और 18 36 बटे में 4 4 एकम 4 4 में माँ 36, यानी कि 9 इसकी हमारी क्या आ गई, औसत आ गई। जो दूसरा है कुल योग, यानी कि ये योग निकालना है, ये वाला योग, यानी कि इनका योग निकालने के लिए क्या फार्मूला हमारा, औसत गुणा राशियों की संख्या। औसत क्या है हमारी 9, गुणा में क्या बोला इसने, राशियों की संख्या ये 4, यानी कि ये कितनी है, 1 2 3 4 ऐसे गिनने पर इनकी गुणा, तो हमारी क्या आ जाती है, राशियों का योग आ जाता है, उसका कुल योग आ जाता है ये 36। अगला जो है वो क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। कोई भी लगातार प्राकृत संख्या मैंने बताई थी पिछली वीडियो में। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो लगातार जो प्राकृत संख्याएं बोली हैं वो लगातार n प्राकृत संख्याओं कितनी भी बोल सकता है कि 5 लेनी है, 10 लेनी है या 15 लेनी है, 100 लेनी है, 200 1000 कितनी भी बोले वो, यानी कि n प्राकृत संख्याओं का औसत, उसका फार्मूला है n + 1/2, यानी कि n + 1/2। कोई भी प्राकृत संख्या जैसे मैंने ली है 1 2 3 4, जब इनका हम औसत निकालेंगे तो क्या, n + 1/2, ये फार्मूला n + 1/2, यानी कि टोटल कितनी है, काउंट करने पर 1 2 3 4 4 है प्लस 1 और बटे 2, यानी कि 4 1 5 बटे 2, यानी कि 2.5। ये आ गया हमारा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। जो अगला है वो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। जैसे लगातार n प्राकृत संख्याओं का वर्ग, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे। तो उसके लिए जो फार्मूला वो क्या, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, यानी कि n + 1 इंटू 2n + 1/6, यानी कि कितनी है, 1 2 3 प्लस 1 इंटू 2 गुणा 3 प्लस 1 और बटे में 6, यानी कि 3, ये 1 था यहाँ पर n + 1, यानी कि ये 3 है, 1 2 3, तो 3 + 1 कितने हो गए, 4, यहाँ पे लिख देते हम। और ब्रैकेट में क्या है, 2 गुणा 3, यानी कि 2 3 6 + 1 और बटे में 6,
यानी कि 4 गुणा में 7/6, जैसे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 7 दूनी 14/3। ये हमारा आ गया लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। जो अगला है नंबर 5 पर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, यानी कि घनों का औसत। यह क्या होता है फार्मूला? n इंटू n प्लस 1 का वर्ग और बटे में 4। ठीक है, तो घन यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। जैसे फार्मूले में हम अप्लाई करते हैं, यानी कि कितनी है? 3 है, तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 प्लस 1 का स्क्वायर और बटे में 4, यानी कि 3 गुणा में 3 और 1 4, और 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 चौके 16 और बटे में 4 है, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 4 तिये 12। यह आ गया हमारा लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। जो अगला है वो क्या है? प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। कोई भी लगातार हमारी सम संख्याएं हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनका औसत निकालना हो तो फार्मूला है हमारा क्या? n प्लस 1, यानी कि इनको काउंट करो, कितनी है गिनती करो, 1 2 3 4, तो 4 प्लस में 1 यानी कि 5। जो हमारी लगातार सम संख्याएं हैं उनका औसत कितना आ गया हमारा? ये 5। जो अगला है वो बोले इसमें के प्रथम n गुणजों का औसत। फार्मूला क्या है? k गुणा n प्लस 1/2, यानी कि यहाँ पर कुछ भी बोल सकता है। 2 के प्रथम 5 गुणजों का बोल दे, 3 के प्रथम 4 का बोल दे, 4 के प्रथम 5 गुणजों का बोल दे, तो हम कोई भी ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कि 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत। 5 के प्रथम 4, 5 के प्रथम 4 कौन से हैं? 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 चौका 20। ये 5 के पहले 4 गुणजों का औसत k गुणा, यानी कि फार्मूला क्या है? k, यानी कि k का मतलब किसके गुणज, यानी कि बोले है ना, मैंने लिखा है कि 5 के प्रथम, तो 5 और गुणा में यानी कि n प्लस 1, यानी कि कितने गुणजों का? ये 5 के 4 गुणज है, 5 के 4 गुणज, प्रथम जो 4 गुणज है। ठीक है, यानी कि 4 है, तो 4 प्लस 1 और बटे कितना है फार्मूले में हमारा? 2। तो ये हो गया हमारा कितना? 5 गुणा 5/2। ठीक है, और पाँव पाँव 25/2। इसको कैंसिल आउट करके चाहे डेसिमल में ले आओ या जो होगा तो छोड़ दो, ये भी सही है। तो ये हमारे आ गया के प्रथम n गुणजों का औसत। और जो अगला है हमारा नंबर 8, इसे बोला है कि लगातार n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत। ये बोला है लगातार n तक प्राकृत सम संख्याओं का औसत। जैसे 5 तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत, 5 तक बोल दे, 6 तक बोल दे, यानी कि लगातार 5। जैसे मैंने ये ले ली, 4 ले लो, 5 ले लो, तो मैंने 3 ले ली यहाँ पर, 2 4 6 इनका। ठीक है, जब इनका औसत निकालेंगे तो क्या हो गया? n प्लस 2 और बटे 2। ये कितनी हमारी काउंट करी तो गिनती करी तो 1 2 3, यानी कि 3 प्लस 2/2 और 3 और 2 5/2। ये हमारा आ गया क्या? लगातार n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत 5/2। फार्मूला क्या था? n प्लस 2/2। जो अगला है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? मैं बता देना चाहता हूं आपको। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती, और सम जो 2 से भाग होती हैं। जो प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत बराबर है n, यानी कि कोई भी नंबर ले लिया, जैसे प्रथम n प्राकृत विषम संख्याएं ले ली मैंने, कितनी? जैसे मैंने ले ली 1 3 5 7, ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। इनका औसत निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये
काउंट कर लेनी है, इनकी गिनती कर लेनी है कि 1 2 3 4, और ये हमारी जो 4 आ गया आंसर, ये हमारा क्या आ गया, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, ये हमारा आ गया 4। और इससे अगले जो नंबर 10 पर है वे देखें। फिर हमारा लगातार n तक की प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, यानी कि लगातार n, यानी कि जैसे 5 तक की प्राकृत जो विषम संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने ले लिया कुछ भी 1 3 5 7 9, जैसे मैंने 5 ले ली, यानी कि लगातार n तक, कहाँ तक होगी ये, 5 तक विषम संख्याओं का औसत, इनको निकालना है तो n प्लस 1/2, यानी कि इनको गिनती कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 प्लस 1 और बटा 2, 5 और 1 6/2, यानी कि 2 एकम 2 2 तिया 6, तो ये आंसर कितना आ गया हमारा 3। अगला है लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। लगातार कोई भी n प्राकृत संख्याएं बोलती हैं, जैसे बोल दिया कि 1 है 2 है 3 है और 4 है, इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, इनका वर्ग कर देंगे हम, ठीक। इनके वर्गों का औसत निकालना है तो फार्मूला n प्लस 1, यानी कि 1 2 3 4 काउंट करनी है, यानी कि क्या होगा, 4 प्लस 1 ब्रैकेट बंद और अगला ब्रैकेट 2 गुणा में कितनी है ये 4, n की जगह 4 प्लस 1 और सारे का अपोन बटे में 6, 4 1 5 इंटू 2 चौके 8 प्लस में 1 और बटे में 6, यानी कि 5 गुणा में 8 और 1 9 और बटे 6, 5 45/6, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी 15 3 45, कितना आ गया ये हमारा 15/2। अगला है लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। लगातार n तक ये जो हमारी होती है इनका औसत निकालेंगे हम, ठीक है। तो सीधा जो हमारी पूर्ण संख्याएं हो, कुछ भी हो सकती हैं, उनका पूर्ण संख्याओं का औसत n/2, यानी कि उनको गिन लो वे गिनती में कितनी है, तो उतने के बटे 2, 4 है तो 4/2, 2 दूनी 4 2 आ जाएगा, 3 हो तो 3/2 हो जाएगी। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत गिनती कर लो, उसमें टोटल नंबर कितने हैं, टोटल संख्याएं कितनी है और बटे में 2 कर दो। लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत कितनी भी हो उनको काउंट करो, वे गिनती में कितनी है, 5 है, जैसे लगातार 5 ले ली हमने पूर्ण संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाएगा 5 - 1/2, यानी कि 5 - 1/2 कितना 4/2, यानी कि 2 एकम 2 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा हमारा कितना 2। अगला है लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। 5 का पूछे तो यहाँ पे फार्मूले लिख दो कि 5 - 1 इंटू 2 गुणा 5 - 1 और बटे में 6, यानी कि 5 - 1 4 गुणा में 2 पंजे 10 -1, 10 में से 1 गया 9 और बटे में 6, यानी कि 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 3 एकम 3 ये कैंसिल होता है, 3 एकम 3 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है लगातार n तक पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। जो लगातार n तक यानी कि 5 तक पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, 5 तक का निकालना है, 6 तक का निकालना है, तो क्या करोगे 6 इंटू 2 गुणा 6 n की जगह 6 प्लस 1 और बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, 2 का 12 और 1 13 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर जो हमारा अगला है लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। 6 का पूछे तो आप इसी प्रकार इसमें वैल्यू रखिए, 7 का पूछे तो 7 रखिए। जैसे मैं 7 का निकालने लग रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 1 का स्क्वायर और बटे में 4 है। जो हमारा फार्मूला क्या है लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत
n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और बटे में 4। 7 का निकालना तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 1 का स्क्वायर और बटे में 4, यानी कि 7 गुणा में 7 और 1 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 की 2 बार गुणा डबल, यानी कि 8 की उसी के साथ 8 64 और बटे में 4। ये कैंसिल होता है, 4 कम 4 बच गए 2 और 4 छिका 24, ठीक है। और इनकी गुणा कर लेंगे तो 16 सत्ते होते हमारे 112, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है लगातार n तक पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। घन जैसे 1 का घन, ठीक है, घन यानी कि उसकी पावर 3 होती है और वर्ग में जो पावर होती है वो हमारी 2 होती है, तो उनका निकालेंगे चाहिए वो कितनी भी हो। 5 है तो 5 ले लेंगे, 6 है तो 4 है तो 4, 6 है तो 6, कितनी भी हो। जैसे मैंने 2 ले ली, पहली 2 ही, यानी कि 2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद और 2 का स्क्वायर और सारा का अपोन में बटे में क्या है 4, यानी कि 2 और 1 3 और गुणा में 2 का स्क्वायर 4 और बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल, बच गया 3 और 3 हमारा आंसर आ गया। जो अगला है वो है लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। जो लगातार n सम संख्याएं हैं, जैसे 5 सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का औसत, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जैसे इनके, ठीक है। ये जैसे ये जो लगातार ली थी ये हमारी प्राकृत संख्या है, और जो सम संख्याएं लेनी है लगातार सम संख्याएं बोले इसने, और सम संख्याएं कौन सी है जो 2 से भाग होती है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, जैसे इनके स्क्वायरों का योग करके जो औसत निकालेंगे उसका क्या आएगा, सीधा फार्मूला हमारा क्या 2, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 इंटू n प्लस 1, कितनी है 1 2 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और फिर 3 यहाँ पे लिखे 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक 7, और बटे में कितना है हमारा 3, यानी कि इनके आपस में गुणा। इसका कहने का मतलब ये ब्रैकेट में है ना, तो जो ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं होता तो इसका मतलब वहां पे गुणा का निशान होता है। तो 4 से 28, 28 दूनी 56 और 56 बटे 3, ये हमारा इसका आंसर आ गया। जो अगला है वो क्या है लगातार n सम संख्याओं के पहाड़ों का योग। जैसे 2 के पहले 2 ही ले लिए मैंने, जैसे 2 के पहले 2 क्या है 2 और 4, जब इनका औसत निकालेंगे तो यानी क्या हो जाएगा x कितने का पहाड़ा किसका 2 का, और कहाँ तक गुणा में 2 ही तक लिया, ठीक, और इंटू 2 प्लस 1 और बटे में इसके क्या है 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 3 और 3 दूनी 6 हमारा आंसर आ गया। चाहे इसको जोड़ भी सकते हैं, जैसे 2 और 4, 2 के पहले यही है 2 और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 6 होगा। तो ये आपके एवरेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे। ये हमारी प्रतियोगिता जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें महत्वपूर्ण है, और कक्षाओं में भी, कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं में भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल कलम सिंह मिश्रा मेहंदा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।